नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के इतिहास का टॉपिक नंबर 10 आंग्ल राजपूताना संबंध व संधियाँ। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आंग्ल राजपूताना संबंध व संधियाँ। तो राजस्थान के इतिहास में टॉपिक नंबर 10 पर यानी लगभग 50% से भी ऊपर अपना कोर्स यहाँ पर इस चैनल पर हो गया है। आप ज़रूर ये वीडियो देखने से पहले मेरे जो पहले वाले वीडियो हैं वो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। इतिहास को आप क्रम से ज़रूर पढ़ें। तो मेरे इस चैनल पर आपको पूरा इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो हर एक एग्ज़ामों में 30% कवर करता है। 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन यानी मेजर जो हैं इतिहास वो आपके लिए यहाँ पर आपके चैनल पर। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कैसा लगा ये वीडियो। और आपके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर इसके नोट्स आप ज़रूर लें और डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर जाके। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आंग्ल राजपूताना संबंध। तो आपको पता है कि ये आधुनिक राजस्थान की शुरुआत हो गई है। बहुत ही शानदार वीडियो, आधुनिक राजस्थान की शुरुआत। तो 1818 की संधियाँ और संदर्भ, हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पटवारी के लिए, ग्राम विकास अधिकारी और आरएसपी के लिए। तो ये देखिए, सहायक संधि करने वाला वेलेजली थे। लॉर्ड वेलेजली का नाम सुना होगा, भारत के गवर्नर जनरल। उन्होंने सहायक संधि का मतलब, उनका एक उद्देश्य था कि भारत के लोगों से सहायक संधि करवाएं और ये उन्होंने किया था। और राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं तो वीडियो को शुरू करें। ये है लॉर्ड वेलेजली। तो इनका समय ज़रूर याद रखें, सन आप इतिहास में याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उनका समय 1798 में ये हमारे गवर्नर जनरल बनेंगे और ये रहेंगे 1805 ईस्वी तक। और इसमें पूरा भारत में सहायक संधि का प्रचार करेंगे। तो राजस्थान की सहायक संधियाँ हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, आधुनिक राजस्थान का इतिहास शुरू हो गया है आपके राजस्थान में। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर आप इसे देखें। तो आंग्ल राजपूताना संबंध व संधियाँ। तो आइए चर्चा करें आधुनिक भारत के इतिहास के साथ। 1707 के बाद आधुनिक भारत की इतिहास की शुरुआत होती है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें ज़रूर कहते हैं। तो यहाँ देखें, 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद भी हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में इतिहास की शुरुआत होती है। और 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, उसके बाद भी सर जगन्नाथ सरकार एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था कि इस तिथि के बाद अंधकार युग यानी मध्यकालीन भारत की समाप्ति हुई है और आधुनिक युग की शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन बना है, कहीं ना कहीं ध्यान रखें आप। आगे देखिए, 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था, मराठा वर्सेस अफगान। तो अफगान इसमें जीत जाते हैं जबकि मराठे हार जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था पानीपत का थर्ड युद्ध। तो इससे पहले पानीपत के 2 युद्ध हुए थे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बाबर आया था, आपको पता होगा 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के फर्स्ट युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार डालेगा उसके मैदान में, पानीपत हरियाणा में। और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था पानीपत का। तो ये मुख्य बातें हैं जो हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, ये भी एक आधुनिक युग की शुरुआत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। तो देखिए, ब्रिटिश आगमन का प्रशासन हम देखें तो ब्रिटिश जो आगमन यानी ब्रिटिश का जो भारत में आना था, तो उसके बाद हमारी स्थिति क्या क्या थी। तो यहाँ पर जो पढ़ना है हमें, सहायक संधियाँ 1818 की। तो ये 1818 की संधियाँ क्यों कहते हैं? तो
तो आपको ध्यान देना है कि राजस्थान में जो अधिकतम जो राज्य संधियां करेंगे वो 1818 में करेंगे, इसीलिए इसे 1818 की संधियां यहाँ राजपूताना आंग्ल संधियों के नाम से जानते हैं। तो 1857 की क्रांति हम इसके बाद पढ़ेंगे, किसानों के आंदोलन पढ़ेंगे, प्रजामंडल आंदोलन, सस्ताए पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे और राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। तो ये मुख्य यानी ब्रिटिश आगमन के बाद जो पढ़ेंगे वो यहाँ पर बताया गया। और भी महत्वपूर्ण बातें यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक की शुरुआत करें हम तो गवर्नर जनरल के बारे में। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको याद रखना है, लॉर्ड क्लाइव का नाम सुना होगा आपने। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, याद रखें आप। और देखें हम तो ये देखिए 1773 की बात है, ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया, रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत ही बेस्ट, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1773 की बात है। तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये ध्यान रखें आप। वारेन हेस्टिंग का नाम सुना होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम रहे हैं ये, वारेन हेस्टिंग नाम सुना होगा आपने, ज़रूर सुना होगा वारेन हेस्टिंग का। तो ये 1772 से 1781 तक बैठते हैं हमारे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो ये हैं वारेन हेस्टिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जो थे, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग याद रखना आप ज़रूर, क्योंकि एक लॉर्ड हेस्टिंग आएंगे और वो बाद में आएंगे। तो आगे देखें तो देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है। तो ध्यान रखना 1833 का चार्टर एक्ट। तो ये नियम आते थे बार बार, आपको पता है वो। नेक्स्ट हम देखें तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं, नाम याद रखें आप, लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी उस समय ये थे भारत में, इसीलिए लॉर्ड विलियम बेटिंग को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। कौन से एक्ट के तहत ये कहा गया था, तो ये देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, याद रखें। नेक्स्ट बात बताएं आपको, तो ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। गवर्नर जनरल का नाम अब हटा के क्या कर देंगे, वायसराय। कब, तो 1858 का अधिनियम आएगा, यानी 1857 की क्रांति के बाद। ये मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ, मोस्ट बातें हैं, इसीलिए नोट्स के रूप में आपके लिए। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे, तो ये ध्यान रखना, भारत के प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो वो वारेन हेस्टिंग, ये ज़रूर याद रखें आप। और ये देखिए स्वतंत्रता के समय 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये याद रखें आप, मुख्य मुख्य बातें थी। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से एक बार, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, यानी 1948 की बात है, 47 में आज़ाद हो गए थे तभी की बात है, तो सी राजगोपालचारी, ये भारत के ही थे। जबकि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो वही लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे। जबकि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन आएंगे, वारेन हेस्टिंग। ये मोस्ट बातें एक बार फिर से ये देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र यानी भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कौन थे, प्रथम कौन आएंगे, तो वही लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे, क्योंकि वो थे वहाँ पर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राजगोपालचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जानते हैं। मुख्य मुख्य बातें आपके लिए। और अब टॉपिक की शुरुआत हम करें तो ये देखिए आपके सामने सी राजगोपालचारी, जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल यही थे, श्री राजगोपालचारी।
और आपको पता है तो ये उनके, और ये देखिए आप, ये हैं माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आपने सुनी होगी, 3 जून 1947 की योजना थी ये, 47 की। इसी के तहत क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन यही हैं। तो आप ज़रूर ध्यान दें। ये देखिए अब स्टार्ट होता है अपना, देखो ये जो मैंने बताया वो मुख्य मुख्य टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए कि राजस्थान का ये जो हम पढ़ रहे हैं वो राजस्थान का क्या है, राजस्थान की सहायक संधियाँ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही मेजर बातें जो हैं वो ज़रूर याद रखनी चाहिए। तो शुरू करें हम टॉपिक को। तो देखिए सहायक संधियाँ, तो सहायक संधियाँ आंग्ल राजपूताना संबंध। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि प्रथा शुरू की है। मैंने पहले ही कहा था 1798 से 1805 तक ये हमारे यहाँ के क्या रहेंगे, गवर्नर। और इस प्रथा के द्वारा भारतीय प्रांतीय राज्य को राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक, आर्थिक रूप से ब्रिटिश पर निर्भर कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताया कि इस जो सहायक संधि थी क्या, तो देखो यहाँ पर क्या होती थी, सहायक संधि क्यों हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो भारत था, उस भारत में हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो राजपूत राजा थे उन पर बार बार यहाँ मराठे आक्रमण करते थे, मराठे यानी महाराष्ट्र से, और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, पंजाब से राजा आक्रमण करते थे। तो बार बार यहाँ पर आक्रमण हो रहे थे, तो अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। अंग्रेज क्या करने के लिए आए थे, यहाँ पर व्यापार करने के लिए, सबसे पहले व्यापार करने के लिए आए। लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो भाई आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ज़मीन खरीदी और फिर यहाँ पर सैनिक बढ़ाए, उनके सेना को बुलाया और अपने सैनिक उन्होंने यहाँ पर कंपनी जो स्टार्ट की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर पहले तो व्यापार करने के लिए आई, फिर ज़मीन खरीदी और यहाँ स्थायी रहने लगी। तो फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगे, इनकी सहायता करने लगे, लेकिन शर्त लगा दी इन्होंने, और यही शर्त क्या है, सहायक संधि। हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आपको हमारी बातें भी आपको सुननी है। तो उन्होंने प्रथा के द्वारा भारतीय प्रांतीय राज्य को राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक रूप से ब्रिटिश पर निर्भर कर दिया। तो हम मदद तो करेंगे लेकिन आप भी हमारे लिए सब कुछ करोगे। तो इसीलिए ये काम तो जो था वो किया किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो वेलेस्ली 1805 तक रहे थे। तो वेलेस्ली के समय सर्वप्रथम भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 को सहायक संधि स्वीकार की है। सबसे पहले 29 सितंबर 1803 की बात है। और भरतपुर के शासक कौन थे, रणजीत सिंह। और राजस्थान का दूसरा राज्य जो था वो अलवर था, जिसने 14 नवंबर 1803 को सहायक संधि प्रथा स्वीकार की। अलवर के शासक कौन थे, बख्तावर सिंह। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने हैं कि राजस्थान में वेलेस्ली के समय सर्वप्रथम किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार की, तो भरतपुर ने। कब की, तो 29 सितंबर 1803 को। शासक कौन थे, रणजीत सिंह थे। सेकंड किसने की, अलवर ने। कब की, तो 14 नवंबर 1803। फैक्ट हैं ये। और अलवर के शासक कौन है, तो बख्तावर सिंह। ये मुख्य बातें। आगे देखिए, अब आएगा लॉर्ड हेस्टिंग आएंगे, यानी वारेन हेस्टिंग तो पहले थे और ये अलग है लॉर्ड। देखो ये जो नाम आपको ज़रूर याद रखने पड़ेंगे, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल को ज़रूर याद रखना पड़ेगा। हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लाऊंगा मैं, तो आप ज़रूर बने रहें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं हमारे गवर्नर कब, तो 1813 से 1823 में। इन्होंने सहायक संधि प्रथा का विस्तार किया है। विस्तार का मतलब फैलाया इन्होंने। तो वेलेस्ली ने तो स्टार्ट की थी, लेकिन इसने क्या किया, विस्तार किया। तो ये भी एक अंग्रेजों के लिए तो महान व्यक्ति हो गया। तो राजस्थान की अधिकतर रियासतों ने 1818 में हेस्टिंग यानी लॉर्ड हेस्टिंग के समय ब्रिटिशों के साथ संधि की, जिसे 1818 की सहायक संधियां या 1818 की मैत्री संधियां या 1818 की आंग्ल राजपूताना संधि कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण बात। तो आगे देखें, देखिए ये आपके लिए चार्ट लाया हूं मैं, तो ज़रूर आप इसे देखें।
क्रम संख्या से हमने देखा है इसको, तो क्रम संख्या, रियासत, समय और शासक। तो सबसे पहले देखो ये करौली 9 नवंबर 1817 को ये सहायक संधि करेंगे और वहाँ के शासक कौन है? हरवृक्षपाल सिंह। तो ये बार बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने एक चार्ट बना दिया है आपके लिए। टोंक में देखिए, टोंक में तो देखिए टोंक में कौन थे उस समय? तो आपको याद रखना है, टोंक 15 नवंबर 1817 को, और अमीर खां पिंडारी थे शासक। ये सभी संधियाँ किससे कर रहे हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। और देखो इनको मतलब ये जो संधि कराने वाले जो व्यक्ति थे वो भी अलग थे, अभी आएंगे, बताऊंगा मैं आपको। तो ये चार्ट ज़रूर आप देखें। कोटा में संधि हुई है 26 दिसंबर 1817 को, और महाराव उमेद सिंह हैं वहाँ के शासक, ये बार बार क्वेश्चन आया है। जोधपुर 6 जनवरी 1818 को मानसिंह थे शासक। उदयपुर में जो संधि हुई है राजपूताना आंग्ल संधि 22 जनवरी 1818 को, वहाँ के शासक भीम सिंह थे। उसी प्रकार जयपुर में 15 अप्रैल 1818 को संधि हुई है, जगत सिंह शासक थे। सिरोही में देखो सिरोही, और 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह थे वहाँ के शासक। तो बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। झालावाड़ जो 10 अप्रैल 1838 को करेगा, और मदन सिंह वहाँ के शासक रहेंगे। तो ये मुख्य बातें। आगे और देखिए, 1818 की संधियों में कोटा सबसे पहली रियासत थी जिसने यह संधि स्वीकार की, और लागू कब हुई है? 26 दिसंबर 1817 को। तो ये क्वेश्चन आता है कि 1818 की संधियों में सबसे पहले किसने संधि की है? तो कोटा। ये ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन बार बार बना है, ये महत्वपूर्ण बात। विविध तथ्य में हम और देखें तो कोटा के सर्वप्रथम 26 सितंबर 1817 में सहायक संधि प्रथा स्वीकार की, परंतु क्रियान्वित नहीं हो पाई है, वही बात यहाँ पर हो रही है। तो कोटा पहला आएगा 1818 में। तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किसने की? तो वो भरतपुर आएगा, क्योंकि उसने 1803 में की है, और भरतपुर के बाद अलवर, जबकि 1818 की संधियों में सबसे पहले कोटा आएगा। ये ध्यान रखें आप, बार बार क्वेश्चन आया है। विविध तथ्य में दूसरा पॉइंट हम देखें तो चार्ल्स मेटकाफ, यही व्यक्ति दिल्ली का रेजिडेंट थे। ये 1818 की संधियों के संधि वार्ताकर्ता थे, ये संधिकर्ता चार्ल्स मेटकाफ थे। तो ये क्वेश्चन बार बार आया है, आप ज़रूर इसे समझें क्या कह रहे हैं। तो चार्ल्स मेटकाफ दिल्ली के रेजिडेंट, 1818 की संधियों के संधिकर्ता थे चार्ल्स मेटकाफ। नाम सुना होगा आपने चार्ल्स मेटकाफ का, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। संधिकर्ता ये हैं चार्ल्स मेटकाफ आपके सामने, तो ज़रूर देखें चार्ल्स मेटकाफ को। ये राजस्थान में भी संधिकर्ता यही थे, चार्ल्स मेटकाफ। तो ये बार बार क्वेश्चन आया, संधिकर्ता कौन थे? तो चार्ल्स मेटकाफ थे। और देखें तो वागड़ की 3 रियासतें में बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ रियासतों के साथ संधि करने वाले मालवा के गवर्नर जॉन माल्कन थे। माल्कन, याद रखें ये 3 रियासतें राजस्थान की कौन कौन सी? वागड़ की, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, और वहाँ संधि करने वाले मालवा के गवर्नर थे, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, जॉन माल्कन। बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ आपके लिए। और आखिरी बात, ये महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि झालावाड़ के साथ संधि के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड थे। कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। मैंने कहा था ना 1838 में इन्होंने संधि की थी झालावाड़ ने, तो उस समय वहाँ गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये मुख्य बातें आपके लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आंग्ल राजपूताना संधियों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए। ये चार्ट ज़रूर आप स्क्रीनशॉट करके आप ज़रूर याद करें। और ये लॉर्ड हेस्टिंग, वेलेजली, सहायक संधि, आंग्ल राजपूताना संबंध, आधुनिक राजस्थान का इतिहास शुरू हो गया है। सहायक संधि करने वाले वेलेजली, और सहायक संधि ज़रूर की थी, अंग्रेज़ों ने दबाव डाल दिया था भारत पर, तो बहुत ही ये भारत को नुकसान हुआ ज़रूर था इससे, लेकिन कोई उपाय भी नहीं था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए। तो आप ऐसे ही जुड़ते रहें इस चैनल पर,
अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।